तो मगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और आप जानते हैं कि हमेशा मगरुआ के चौपाल पर मगरुआ के भाई ही बैठते हैं। देश के किसी भी कोना में रह रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन मगरुआ एक ही सवाल पूछता है, कौन गांव खरबा। लोग पूछते हैं कौन जात बारा, लेकिन मगरुआ पूछता है कौन गांव खरबा। तो हमारे साथ संजीव कुमार पांडे जी हैं, नालंदा के किसी गांव से। कौन सा गांव? सिरसी बरा, जो नीतीश कुमार जी का पैतृक गांव कल्याण बीघा, वो हमारे गांव में नीतीश कुमार के जैसे 50 गांव हमारे गांव में समा जाएगा। इतना बड़ा मेरा गांव है, इतना बड़ा गांव महाल है। कल्याण बीघा के 25-50 गांव मेरे गांव में समूह में, मेरे पंचायत है, मेरे पंचायत है, हमारे पंचायत को हिस्सा है कल्याण बीघा। छोटा सा गांव है, बीघा है वो। नालंदा जिला का सबसे बड़ा गांव हमारा है। सबसे बड़ा गांव जी। गांव छोड़ के कब गए थे मुंबई? 15 अगस्त 1996। 1996 जी। क्या कह के गए थे बाबूजी से? बाबूजी झूठ बोले थे कि हम नौकरी लग गया वहाँ, झूठ बोल के गए थे। ज्वाइनिंग लेटर 420 भेज दिए थे पटना से बनवा करके, पोस्ट करवा दिए थे। हाँ, झूठ कर मुठ के। हाँ, क्योंकि मुझे जाना था। घर के हम सबसे प्यारा दुलारा थे। बाबूजी घोड़ा रखते थे, भैंस गाय। मेरा घर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बाबू जाने नहीं देते। मैं ऐसे छोटा का बेटा थे, 5 बहन 2 भाई हैं हम। तो क्या करते थे? अब झूठ बोल के बोले नौकरी लग बम्बई में, तो क्या करे? मजबूरी में बाबूजी भेज दिए। मजबूरी में बाबूजी भेज दिए। जैसे नौकरी का चिट्ठी मिला। हाँ जी, मुख्य बात है, झूठ बोले हैं। जैसे ही नौकरी का चिट्ठी मिला, बाबूजी कहा कि हाँ, तो घर में खुशी हो गया। लेकिन हमारे भैया डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजीव कुमार, उनको शक हुआ, क्योंकि मैं बचपन से मिनिया नामक बीमारी से ग्रसित थे। बम्बई बम्बई बम्बई, कुछ भी था बम्बई। तो भैया कहते इसको मिनिया बीमारी हो गया है। डॉक्टर हैं वो, बहुत अच्छे डॉक्टर, बिहार राज्य के अध्यक्ष भी रहे। तो उनको डाउट हुआ कि झूठ बोल रहा है। तो हमारा बाबूजी के दोस्त चनेसर राय, अब दुनिया में नहीं रहे। अब तो मेरे बाबूजी भी नहीं रहे, मैं अभी नहीं रही, चनेसर राय जी नहीं रहे। उनको साथ में भेजे बम्बई कि झूठ बोल रहा है हमारे समस्या की नौकरी नहीं लगा है। वो स्वतंत्रता से मैं एसी में गया, एयर कंडीशन में बैठ के गया बम्बई मस्त से। और एक दलित थे, जूता पुलिस लगाते हैं ना, उन्हीं के साथ गया। हम पंडित जी हैं, तो पूजा पाठ कराना हमारा खानदान का काम है। तो जब वहाँ गए तो चनेसर आए, देखे अरे बउआ तू हिया रहा भू। वो ढेर कुछ जूता सब पॉलिश कर रहे थे। तो उनसे भी झूठ बोले हम कि चाचा हम यहाँ न रहबे। देखा हम वो फ्लाइटवा है ना, ओकरा में रह। क्योंकि हाँ, तो में कैसे तो पूजा पाठ पंडित जी में कैसे तू रहबा? तो मेरे हाथ पांव जोड़ करके तू जाना, हम जब एला उठे तो फ्लाइटवा में चल जाएगी। उनको भेजने के बाद मेरा संघर्ष भी शुरू हुआ सर। तो संघर्ष ऐसे ही शुरू होता है। गांव में कोई बच्चा स्कूली जीवन में ख्वाब देखता है कि हमको मुंबई जाना है, बड़े भाई डॉक्टर हैं, बीमारी का नाम देते हैं, चालबाजी समझते हैं, क्योंकि जब भाई सब एक पिठिया होता है तो एक दूसरे की कमी, कमजोरी, खुशफहमी सब समझता है। लेकिन पिताजी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन पिताजी भी समझते होंगे, लेकिन बच्चे के लाड दुलार प्यार के आगे सबको झुकना होता है। छोटा भाई संजीव कुमार पांडे सपना देखते हैं कि हमको अपने गांव से मुंबई की ओर जाना है। प्रेरणा कहाँ से था कि हमको मुंबई जाना है? गुनगुनाते थे? हाँ जी, हम बचपन से गाना गाते थे हम। अच्छा। तो हमारे गांव की एक बूढ़ी थी, आंटी उमर गई, शमशान घाट गए। तो गाना बज रहा था, दिल का सुना साज तराना, रफ़ी साहब का। तो हम मुझे सोचे कि अरे भगवान, हर स्कूल में, हर गांव में मास्टर डॉक्टर रहता है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी कोई नहीं है। अरे बाबा। हाँ। यही सोच करके भागे हम कि हम मोहम्मद रफ़ी बने। जी। तो मुंबई पहुंच गए वहाँ बिना ट्रेनिंग के, बिना कुछ सा लगाने नहीं आता है अभी भी। हाँ। तो माता सरस्वती कृपा कहिए कि बिहार के जिस पर सोनू निगम, मोहम्मद और उदित नारायण गाए हैं, उस मंच पर मुझे 2 लाख रुपए बिहार सरकार देती है। तो सोनपुर मेला में बिहार सरकार को प्रणाम करता हूँ, पर्यटक डिपार्टमेंट को प्रणाम करता हूँ कि इस काबिल मुझे समझाओ। बिहार में मेरा गाना बहुत हिट है, जो दूरदर्शन में बजते रहता है। नहीं, गाना हिट है, खाली मुंह से बोलने से थोड़े होगा, थोड़ा गुनगुनाइएगा तो लोग भी। बिहार का गाना है आपके। हाँ, अपना बिहार हुआ सबसे खुशहाल रे। इस थोड़ी सी
ये मैं तब लिखा जब बिहार अपना 100 साल का हुआ था। अब बिहार गवर्नमेंट ने चयन किया कि जो बिहार से बाहर जाकर उन्हें बिहार से इसे नवाजेंगे। तो उदित नारायण, अब मनोज तिवारी, जो अभी सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ, बुढ़ाड़ी विधानसभा क्षेत्र में मैं बैठा हूँ, जहाँ के वहाँ बैठा हूँ। इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। उत्तर पूर्वी दिल्ली की, माफ कीजिएगा थोड़ा सा बात इधर क्या कि जिस धरती पे मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ इंटरव्यू हमारे सर ले रहे हैं मुझे। तो मगरुआ बैठा हुआ है पांडे जी के साथ बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में, और संजीव झा यहाँ के विधायक हैं, और मनोज तिवारी सांसद हैं, वही रिंकिया के पापा जी। हाँ, तो मनोज साहब का सबको नमस्कार। तो वो गाना जब मुझे भी सिलेक्ट किया गया, तो मैं वो करीब मुझे बिहार से क्यों मिल रहा है। तो कारण था कि 2008 में एक शो आया था इंडियन आइडल, उसी टाइप के एक शो था, उसमें मैं विजेता बना। तीनों जज वोट नहीं दिए थे। हम 5 लाख जीत गए थे। किस गाने पे आपको? मैं गाना में कहता, मतवारे मितबा जा आजा रे, कजरा रे नैना आजा आजा रे, नजर मिला जा झलक दिखा जा, अब ना तू तड़पा रे, मतबारे मितबा आजा आजा रे। इस गाने के लिए मुझे अवार्ड जीता। उसके बाद मैं जब बिहार से के लिए सम्मानित हुआ, बम्बई में लाखों लोग थे, 8-9 लाख। उसमें मनोज तिवारी साहब थे, उदित नारायण साहब थे। मैं छोटा आदमी, मुझे तो थोड़ा ताज्जुब लग रहा था कि मुझे सेलेक्ट कैसे। इसका गांव इतना बड़ा हो, वो आदमी छोटा कैसे हो सकता है? महाराज पांडे जी, आपका विनम्रता है। अरे उदित नारायण भी एक गांव से निकले हैं, मनोज तिवारी भी एक गांव से निकले हैं। हाँ। वो लोग हमारे भाई हैं, भाई के सामने भाई छोटा कैसे होगा? तो ये लगा मुझे कि बिहार से सेलेक्ट कैसे किया। उस खुशी मैंने जो गाना बनाया, जो अभी थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया था। जी, जी। हमारे इंदिवर साहब लिखे थे, जब जीरो दिया मेरे भार लिखे थे। तो उस जीरो को मैं बिहार ले आया, क्योंकि आर्यभट्ट बिहार के थे। तो इसमें मैं लिखा, अपना बिहार हुआ सबसे खुशहाल रे, दर दर भटकने का न सवाल रे, अपना बिहार हुआ सबसे खुशहाल रे। उसका अंतर है सर, 0.0 हमें बिहार से मिला है, गणित में देखो कैसा कैसा गुल खिला है। 0.0 हमें बिहार से मिला है, गणित में देखो कैसा कैसा गुल खिला है। बड़े बड़े युग पुरुष किए हैं कमाल रे, अपना बिहार हुआ सबसे खुशहाल रे। इसका प्रोड्यूसर है चांद मिश्रा जी, जो रवीना टंडन प्रियंका चोपड़ा के सेक्रेटरी हैं। और जो 27 अक्टूबर आ रहा है सर, उसमें उनका मेरा प्रोग्राम है अररिया में। तो इसका प्रोड्यूसर चांद मिश्रा जी, और इसको फीमेल गाई है इंदू सोनाली जी, भोजपुर के बहुत बड़ा गायिका है, हमारे साथ डुएट गाई है वो। ये हुआ सर किस्सा। पांडे जी, सबसे सुनहरा तो अपना बिहार हो गया। हाँ। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि ब्रांड बिहार बनाना है, बिहार को बदलना है। कब गए थे गनवा जब अपना बिहार रे? ये जब मुझे अवार्ड मिला था 2012 में। 2012 में, 2024 हो रहा है जी। तो 12 से 2024 में 24 तक जी कि बिहार के लिए कुछ लिखे है नहीं? कोई ब्रांड बिहार बना रहा है, कोई बिहार को बदलने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं अब बस 2025 आ जाएगा तो एकदम पलायन रोक देना है। क्योंकि आप गए थे तो एक सपना लेके गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग बिहार से जाते हैं तो रोजी रोटी के तलाश में जाते हैं, उनके लिए कुछ। सर ये गाना मैं इसलिए लिखा कि जब मैं बम्बई गया था ना, तो जब मैं कॉलेज जाता था नदी में पैर के जाता था या नाव से जाता था, लेकिन अब बड़े बड़े पुल ब्रिज देखा हूँ, पूरा बिहार बदल गया सचमुच में, बहुत डेवलप किया है। तब मैं ये गाना लिखा। और मेरे इस गाना में वशिष्ठ नारायण का जिक्र है, आर्यभट्ट साहब का जिक्र है, किसी पॉलिटिक्स का नहीं है। जब मैं बहुत दिनों के बाद बिहार जाता हूँ, जब कोई गाना या तो राजगीर महोत्सव हो, पावापुरी में, वहाँ के हमारे नालंदा जिला के कौशलेंद्र सांसद, अभी 1 घंटा पहले उनसे हमारी बात हुई, कौशलेंद्र साहब, वो मुझे पावापुरी महोत्सव में बुला रहे हैं, कई प्रोग्राम राजगीर महोत्सव, तब मैं जाता हूँ। तो मैं अब जब मैं 1996 का बिहार और अभी के बिहार में बहुत फर्क है, बहुत आसमान जमीन का फर्क है सर, आसमान। मेरा जो हरनौत बाजार है, हरनौत लोकल हरनौत, जहाँ मैं साइकिल से जाता था, समोसा और बालूशाही, वहाँ के एक गोलू स्वीट्स है, गोलू स्वीट्स, वहाँ जहाँ से मुख्यमंत्री का मिठाई जाता है, वहाँ जाते थे खाने। अभी वहाँ ओवर ब्रिज बन गया, मैं गया था
लगी कौन ये हर रोधे क्या। तब मैं गाना लिखा अपना, हुआ खुशहाल अपना बिहार, चलो रे चले मिलके मनाए त्योहार, चलो। तब मैं लिखा, हुआ खुशहाल अपना बिहार, चलो रे चले मिलके मनाए त्योहार, रोड बना पुल बना बने हैं शिवाले, हर घर में देखो है बिजली के उजाले। क्या बात ये मैं लिखा जब मैं देखा अपनी आंखों से जी पलट करी। ना ही कोई चमचागिरी ना ही कोई नेतागिरी मैं जानता नहीं हूँ सर। जी जी जो मैं देखा बिहार में वो लिखा। जी। पांडे जी, जी सर। क्या नाम है कि चूंकि आप बिहार के बदलाव की बात कर रहे हैं और बदलते हुए बिहार की बात कर रहे हैं, जी और कुछ लोगों का ये आरोप रहता है, जी आप तो कलाकार हैं, मंगरुआ भी पत्रकार है, लेकिन पत्रकार की नज़र थोड़ी सी तीक्ष्ण होती है। जी सर। तो बार बार लोग ये आरोप लगाता है कि बिहार तो बदला है, लेकिन सारा बदलाव नालंदा में हुआ है। तो आप घूम फिर के ना हरनौत के आसपास जाते होंगे, अपने गौवा के आसपास जाते होंगे, और वहाँ बड़ा बदलाव हुआ, बाकी बिहार में कुछ जी। ये तो बात सही है कि नालंदा हमारे मुख्यमंत्री साहब का पैतृक गांव है कल्याण बिघा। हाँ ये बात हमें भी महसूस होता है, इसलिए माफ़ कीजिएगा जो सुन रहे हैं मुझे भाई। मैं सीधा साधा छोड़ चुका हूँ मैं बिहार। मेरा छत्रपति शिवाजी महाराज को धरती जिसने सब कुछ मुझे दिया, आज पौष जगह मेरा घर है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान मेरे पड़ोसी हैं। लेकिन हाँ ये बात हम आपकी जगह नीतीश बाबू, आपने मुझे बिहार से जैसे सम्मानित किया है, लेकिन संजीव कुमार पांडे हमारे गांव को लोग बोलते हैं, हमारे गांव में संजीव पांडे तो है ना जो महान है, हमारे गांव महाल है, महाल बहुत बड़ा महाल। वो कह तो रहा हूँ कि कितने वहाँ 5 से ज़्यादा बूथ है, उस गांव में उन्होंने कुछ नहीं किया। ये थोड़ा सा तो मुझे तकलीफ है। पूरा नालंदा बदला, कल्याण बिघा बदला, और हमारा गांव ने पता नहीं क्या पता अभी अभी से हमको समझ में नहीं आता है। एक अपने चश्मदीद हूँ, नीतीश बाबू जब एमएलए जब शुरुआत में थे तो हमारे गांव के एक आदमी उनको एक मंच पर बेइज्जती कर दिया था। उन्हीं के कास्ट है। अच्छा, अब उसका एक आदमी का बदला पूरे गांव से तो नहीं लेना पूरे चाहिए। गांव से नहीं, ये एक कलाकार का भी दर्द है, और एक बहुत दर्द, बहुत ज्यादा दर्द है। एक ग्रामीण का भी दर्द है। एक लेडीज एक बच्चा स्कूल खोल देते, कुछ कर देते वहां भी, लेकिन हमारा बराह में कुछ नहीं उन्होंने किया। सच बोलूंगा साहब, जो करना है करें भाई। तो ये थोड़ा सा हम लोग दोनों गांव वाले हैं, हाँ। तो गांव की तो बात होगी, और कलाकार हैं तो गीत संगीत के जरिए अपनी बात कहेंगे। इतने दिन से मुंबई में रह रहे हैं, गांव याद आता है। मगही में कुछ गाए हैं कि नहीं? हाँ ये मेरी बदकिस्मती कहिए कि हाँ मगही में मैं कुछ गाया नहीं हूँ। आप तो लिखते भी हैं। हाँ लिखते हैं सर। अभी मधुर भंडारकर बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म आई है इंडिया लव, उसमें गीत में ही लिखा हूँ। जी, कौन सा गीत लिखा है आपने? वो गाना फीमेल गाना है, लूट लूंगी लूट लूंगी लूट लूंगी, लट बिखरा के सबको मैं लूट लूंगी। क्योंकि उन्होंने सिचुएशन बताया कि लॉकडाउन में जो नगर बधू होती हैं उनका धंधा बंद हो गया। इस पे गाना मोबाइल पे कैसे वो अपना वो प्रदर्शन करे। तो कई मुखड़ा सुनाया मधुर भंडारकर जी को, तो उनको ये गाना पसंद आया। ये गाना पसंद हाँ ऐसे ये मेरा जरूर जीवन भर अफसोस रहेगा। नहीं, अभी तो जीवन तो गुजरा कहाँ है। आप एक सपना देखते हैं बचपने में कि हमको मुंबई जाना है, पिता से झूठ बोलते हैं, पिता जानते भी होंगे, किसी ने उनको कहा भी होगा, कह रहे झूठ बोला था, मैंने मैं भोजपुरी वाला हूँ तो भोजपुरी में झूठ बोला था, लेकिन उनको लगा होगा कि चलो बच्चे का सपना है, जाने दो, पूरा कर लो, आप चले गए। अभी जीवन गुजरा कहाँ है। हाँ जी जी जी। अभी तो जहाँ आदमी पहुँचता है। भोजपुरी का मेरा बहुत अच्छा सोनपुर महोत्सव में, जैसे आपने कहा अपना ग्रामीण चैनल के सब जो देख रहे हैं प्रणाम करता हूँ, तो वहाँ के एसडीएम थे कि भोजपुरी में कुछ नहीं, क्यों नहीं लिखे आपने। तो मैं सुनाया उनको एक लाइन, इन्ने उन्ने कन्ने देखे सुगनी के सुगवा के जान जाए, इन्ने उन्ने कन्ने देखे सुगनी के सुगवा के जान जाए हो परान जाए, इन्ने उन्ने कन्ने देखे सुगनी के सुगवा के जान जाए। तो ये पांडे जी जब सुगनी को निहारते होंगे, परखते होंगे, वो जमाना कुछ और था। अब तो व्हाट्सएप वीडियो और व्हाट्सएप कॉल, ये कॉलिंग के जरिए सुगनी प्रत्यक्ष हाजिर है।
जी हाँ हाँ। और दूसरे भोजपुरी के कारण केवल बर्बाद कर दिए भोजपुरी के लोगों ने। लोग घृणा करने लगे, घीन बनने लगा भोजपुरी से। ऐसे ऐसे शब्द कौन खेसारी कौन कौन तो आया ना, हम तो फिल्म देखे नहीं, माफ कीजिए, भोजपुरी फिल्म पूरे जीवन में नहीं देखा। एक फिल्म देखा हूँ, नदिया के पार, जो भोजपुरी अवधि थी। मैं आज तक भोजपुरी कौन नहीं रहा, किसी आज तक फिल्म देखा नहीं। ऐनर बैन के चटके से कहीं मिल जाता है, किसी भी भोजपुरी में आज तक फिल्म नहीं देखा था। इसमें एक आपको विवादस्त बात बताता हूँ, नफरत कहाँ से हुआ। अमिताभ बच्चन के मेकअप मैन है सामंत, दीपक सामंत। खुलेआम कई बार सोशल मीडिया में बताया हूँ, उन्हें बोला कि हम गंगा फिल्म बना रहे हैं, फलाने फलाने किसको हीरो के नाम लेकर के, मनोज तिवारी को लेकर वही फिल्म बनाए उन्होंने। आप प्यारो रही, मैं प्यार, मेरा 1 लाख रुपया रखे अभी तक, खुलेआम बताता। अमिताभ बच्चन के मेकअप मैन, मेरा पैसा रखे दीपक सावंत। इसलिए और नफरत हो गया कि इतने बड़े हस्ती का 40-50 साल से तू। हाँ, लेकिन ये भोजपुरी से नफरत का कारण नहीं होना चाहिए पांडे जी, वो व्यक्तिगत वाला मामला है। लेकिन वो जो अश्लीलता के सवाल पे आप शब्दों के सवाल पे कहा, उस पे सहमति हो सकती है, ढोड़ी से लेकर चोली तक जो भाभी को हम पूजनीय मानते हैं, साची कहो तो रेयावन से हमरे अगना में आई बाहर भौजी, उस भौजी के साथ गंदा बात बोलता है। किसी भी लड़की को गलत निगाह से, अरे भोजपुरी गाना हम पूरे परिवार में सुन नहीं सकते हैं। एडल्ट फिल्म बना दिया ये खेसारी लाला कौन को तो भोजपुरी। अब उसकी ही गलत, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है, वो बनाया, उसको हीरो बना दिया समाज ने। हीरो बना इस समाज की गलती है। अगर कोई उधर जा रहा है तो हम अपना मुंह फेर लें, अपना उसको ब्लॉक कर लें। और सबसे बड़ा तो हमारा समाज की गलती है, उसकी गलती नहीं है। कभी खेसारी लाल को डीएम एसपी आईजी बुलाया तक दिखाई तो बिड़ी। अरे क्या बात करते हैं। कल परसों लालू का बेटा मुख्यमंत्री रहा है तेज प्रताप, तो पूछा गया उसे कि क्या नाम है कि पवन सिंह को पसंद करेंगे कि खेसारी को, तो कहता है कि खेसारी को पसंद करेंगे। आप कहते हैं डीएमएसपी, जहाँ सरकार का ऊपर से छाया। एक बात बताओ, दुख मत मानिएगा, हमारा दोस्त है, हम हर बार मुझे बुलाते हैं तेजस्वी जी, नंबर डायरेक्ट है, लेकिन डीएमएसपी की अलग होता है सर। वो कल मुख्यमंत्री खत्म हो सकते हैं, डीएमएसपी कभी खत्म नहीं तो होगा। बात दूसरी दिशा में जा रही है और कलाकार की बात कला तक सीमित होनी चाहिए, क्योंकि एक पांडे जी ही नहीं, बहुत सारे लोग देखेंगे, सुनेंगे और अपने सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली मुंबई आते हैं। दिल्ली लोग पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, महानगरों में, पर मुंबई लोग अपने सपनों को पूरा करने जाते हैं। आजकल क्या कर रहे हैं पांडे जी? आजकल कोई कुछ गुनगुना रहे हो, कुछ लिख रहे हो? हाँ सर, रश्मि शर्मा टेलीफिल्म का ससुराल सिमर का सीरियल है। फिर बहुत सारे सीरियलों में मैं लिखता हूँ और उसका प्यारोशिप में करता हूँ। बहुत से गाना का डमी मैं बनाता हूँ। मेरा स्टूडियो है बम्बई में, अंधेरी में, बहुत सारा चल रहा है अभी जी। बालाजी टेलीफिल्म का काम कर रहा हूँ। राजश्री प्रोडक्शन का झिलमिल सितारों का अगर होगा सीरियल आया था, उसमें मैं काम किया था। बहुत सारे काम चालू है सर। और अभी दिल्ली आया हूँ आपके यहाँ, बुढ़ारी में मेरा माता रानी का जागरण है। जागरण में आप क्या गाएंगे? जरा वो नवरात्रा का मौका है तो वो तो होना चाहिए। हाँ, मैं खुद का लिखा लगभग गाता हूँ। मैं खुद का लिखा ही गीत गाता हूँ, जिसमें मेरे एक बहुत ही अपने स्वभाव से प्रेरणा। कल मेरा प्रोग्राम था हरियाणा में गुड़गांव। जी जी जी। सुरेश जिंदल इंडस्ट्री के मालिक, कल उन्हीं का कार्यक्रम था। परसों तरसों बुढ़ारी में और दिल्ली में कई जगह था। वो मैं अपना ज्यादातर अपना जैसे गाना है मेरा, मैं लिखा हूँ। चांद रोशन है तुम्ही से मैया, सितारे चलते हैं तुम्ही से मैया, मुझको भी चलना सिखा दे, मुझको भी भजना सिखा दे। तेरे लाख बेटों में एक मैं भी तेरा बेटा हूँ मैया। माँ मेरा स्वाभिमान झुकने नहीं देना, जो मन में है अरमान मिटने नहीं देना। जय जयकार जय जयकार, शेरा वाली का हो जय जयकार। गाड़ी में मेरा रखा हुआ था साउंड बॉक्स, तो उसको बजा के सुना देते, तो म्यूजिक भी था गाड़ी में नीचे। जी सर बताइए। ये गीतकार भी हैं और खुद गाते भी हैं, माता का भजन भी लिखते हैं, सीरियल के लिए भी काम करते हैं, फिल्मों के लिए भी काम। माता का दिन बोल रहे थे, झूमो नाचो गाओ देखो मैया के दिन आए रे, झूमो नाचो गाओ देखो मैया के दिन आए रे। पर्वत बोले नदियाँ बोली,
पर्वत बोले नदिया बोली, सुन मेरा दिल गाए रे, झूमो नाचो गाओ देखो मैया के दिन आए रे। तो ये माटी की खुशबू है जो सीरियल में होती है तो अपने तरह से बिखेरती है, इंडियन आइडल के मंच पर होती है तो अपने तरह से माटी की खुशबू बिखेरी जाती है। माता का दरबार सजता है तो वहाँ अलग तान सुनाया जाता है। संजीव पांडे जब आए तो सबसे पहले इन्होंने पीड़ा व्यक्त की कि सड़क की क्या स्थिति है, गंदगी कितनी है। स्वच्छ भारत पर कुछ लिखे कि नहीं कभी? वो थोड़ा राजनीति में हो जाता है सर, राजनीति से कोसों दूर। हाँ, मैं भारत सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आपके चैनल नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने 21 जनवरी को इस गुमनाम इंसान को याद किया और अयोध्या में मुझे बुलाया, जो एक ऐतिहासिक उद्घाटन था। वहाँ मैंने गया, वहाँ अपना काव्य पाठ किया था। क्या सुनाया था काव्य पाठ? मेरा बहुत हिट वहाँ काव्य सम्मेलन हुआ था, बहुत लोग थे वहाँ पे। तो ये रामचंद्र जी का मैं अपने हाथों से निकाला था फोटो। क्या बात, अपने मोबाइल से। तो अयोध्या जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, देश के सभी सनातनी हिंदू की निगाहें अयोध्या की ओर टिकी थी। पूरे देश के राम के आगमन का स्वागत हो रहा था और संजीव पांडे तो आमंत्रित ही थे, वहां जाके काव्य पाठ किए। 12:29 खुला था जब राम का पट। क्या बात। 12:29 खुला था जब राम जी का पट। अध्यात्म की आंखों में खुशियां भरे थे हम झटपट। धरा पर राम आयो जी, अयोध्या में राम आयो जी। धरा पर राम आयो जी, अयोध्या में राम आयो जी। वो योगी आदित्यनाथ जी के बहुत करीबी हैं, उनका रसिक पीठा जिसके थे, उनको बहुत उन्होंने दोबारा सुना था, तो मैं आपको भेज दूंगा, आपको वहाँ के वीडियो भेज दूंगा। काव्य पाठ भेजेंगे तो उसको वीडियो में शामिल किया जी, जाएगा मैं भेजूंगा और अयोध्या का, आप तक भी पहुंचेगा। जी। 2 सवाल है। जी बताइए सर। संजीव पांडे जी, आप कहे कि मैं राजनीति से कोसों दूर हूँ, लेकिन मुझे लोगों ने बताया है कि आप पिछला संसदीय चुनाव। हाँ सर, उसको एक्सीडेंट कह सकते हैं। क्या हुआ, क्योंकि 2 चीज होता है बिहारियों के साथ, जो दिल्ली आता है ना तो उसके विषय में कहा जाता है कि पढ़ने लिखने के सिलसिले में आया है, तो काजी जी गए थे तो यूपीएससी का पीटी दिए कि नहीं? तो नहीं, तो जाओ फिर से दे के आना। यमराज भी स्वीकार नहीं करता। बिहारियों के खून में मैंने चुनाव लड़ने की मंशा होती है। जब थोड़ा बहुत पैसा वैसा हो जाता है तो आदमी। एक तो सर जाही विधि राखी राम ताही विधि रहेंगे, इंसान कुछ नहीं करता है। 5 मिनट के बाद क्या होगा मुझे खुद पता नहीं। उसमें मेरा गाना वायरल हुआ, भारत का भाग्य जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, हर घर में अलख जगा। ये मैं अयोध्या के लिए लिखा था, योगी जी को सुनाने के लिए, और वह गाय भी बड़ा हिट हुआ था। भारत का नहीं डरेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं थमेंगे हम, अंग्रेजों को मार भगाया तुम सब में क्या दम, देश के सब गद्दारों को मिट्टी में मिलाना है, भारत का भाग्य जगाना है, भ्रष्टाचार। योगी आदित्यनाथ जी के मैं लिखा था, मिट्टी मिलाने की बात करते हैं, तो उनके प्रेरणा से उनके लिए लिखा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो जेल याफ्ता है और मुख्यमंत्री, उनके दोस्त हैं मुनीश कुमार आजादा, उनको ये गाना पसंद आया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो मैं समझा कोई हमसे हंसरोली कर रहा है, तो मैं बोला कि हम ठीक है, हम दे देंगे, तो हमें इतना पैसा चाहिए, जो हमारा प्रोफेशन है गाना लिखने गाने का। बोला हाँ सब कुछ करेंगे आपको। तब तक फ्लाइट का टिकट आ गया मेरे यहाँ। मैं वहाँ से मुझे याद है इंडिगो फ्लाइट से मैं 24 अप्रैल को, याद बढ़िया, अप्रैल शायद मार्च अप्रैल था, मैं मुंबई से यहाँ बम्बई दिल्ली आया। दिल्ली के एक अल्फा स्टूडियो में उन्होंने स्टूडियो बुक किया मेरे लिए, होटल फर्स्ट क्लास बुक किया। वहाँ रहा, मैं गाना गाने गया। वो बोले हमको ये गाना डब फिर से सुनाई, डब किया। उसी दौरान उसमें से उनका मुनीश कुमार आजादा जी की जो पार्टी है, भारतीय लिबरल पार्टी, उसके सारे कार्यकर्ता बड़े प्रिय हैं, सदा जीवन भर याद रखूँगा। लिली, प्रियंका और जितने भी लोग थे, लड़कियाँ, उन्होंने इसी दौरान उनका महासचिव, उनका नाम है अकबर खान, बोले संजीव जी इतना अच्छा बोलते हैं, गाते हैं, क्यों ना अब चुनाव लड़ जाते हैं।
तो मैं घर में बम्बई फ़ोन किया तो मेरी श्रीमती हम पर भड़क गई जी कि ए जल्दी तू गाना गा के आओ। जी। घर वो भी की कलाकार हैं। ना, वो कुछ नहीं, वो सीधे गृहिणी है, जी वो लक्ष्मी हमारे घर की है। दिन पढ़ी लिखी थी बेचारी, सीधा एकदम हमारे लिए भगवान बनाया जो सही है वो मेरे लिए लक्ष्मी। उनके मेरी सफलता में अगर सफल दुनिया कहती है मुझे, मुख्यमंत्री बिहार श्री, नालंदा गौरव, मदर टेरेसा, बहुत सारे इतना अवार्ड ट्रॉफियों से भरा हुआ, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो बोले सब बेटा, और मेरा बेटा बताता हूँ, फिल्म आई थी हिचकी, जी जी रानी मुखर्जी की सुपरहिट फिल्म, उसका सेकंड लीड है मेरा बेटा। जी जी थप्पड़, फिर आर्या, स्वराज नाम है उसका, सब भड़क गया हम पर। फिर मैं राजदादा साहब को कहा कि आप ही हमारे घर समझाइए भाई, 50 डिग्री सेल्सियस उस वक्त गर्मी था यहाँ। जी तो बोला कि नहीं संजीव जी आप खड़ा हो जाए। उन्होंने धीरे समझ गया। तो मनोज तिवारी जी, वो लोग जाना कि इधर ज़्यादा उत्तर भारतीय रहते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में, तो उन लोगों ने मुझे फाइनली मुझे खड़ा कर दिया मनोज तिवारी जी के खिलाफ। शायद वो भी नाराज़ होंगे, लेकिन हालांकि मैंने उनका फ़ायदा किया हूँ। मैं कन्हैया के ज़्यादा वोट काटा हूँ। अच्छा, चलिए वो लोकतंत्र में जब लोकतांत्रिक ये में न, जाता मुख्य रूप से मैं कन्हैया कुमार के विपक्ष रहा, जी जी और मैं लोगों से भगवान से मनाता था मनोज तिवारी। अब आज मनोज तिवारी का पहले ही शुभकामना दे दी है कि आप जीत रहे हैं। जी। मैं पहले ही शुभकामना दे दी है। लोकतंत्र में लोगों का चुनाव लड़ने का अधिकार है, और संजीव पांडे ने एक्सीडेंटली और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सर। मात्र 3-4 दिन मुझे समय मिला, 3-4 दिन पहले मेरा चुनाव चिन्ह मिला था, और मैं हमसे 18 लोग पीछे थे, जी जी जिसमें कई पार्टियां थी छोटी बड़ी, जी जी। तो मुझे टॉप 10 में मैं रहा। तो ये सवाल था। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल था, संजीव जी गांव से चले होंगे, समय समय पे गांव जाते होंगे जी गांव वालों की अपनी अपेक्षाएं होती है, हाँ गांव वालों का उम्मीद होता है, गांव का बेटा बाहर गया है, हाँ पे बैक टू सोसाइटी क्या है, हाँ। गांव के लिए अगर कुछ किया हो आपने, वैसा कुछ मौका मिला हो कि कब तक नीति जी पर डिपेंड रहेगा? ना तो गांव में मैं अपने पंचायत के मुखिया से मिल करके वहाँ के देवी मंदिर बनवाए, जी माफ करिएगा, माता रानी बनाई, और स्कूल के जो खपड़ेल था उसको प्लास्टर करवाया। जी जी बहुत सारा काम जिसमें पढ़ते थे, मतलब कि टॉयलेट जाने की जगह नहीं था, वहाँ के डीएम से मिलकर वो करवाया। जी। बहुत सारे गड़बड़ था जो मैं डीएम से कह कर करवाया। जितना तो यही गांव की खूबसूरती होती है। गांव का एक बच्चा जाता है, सपना देखता है, पिता से झूठ बोलता है, मुंबई की ओर जाता है, सफल होता है, वो नए मुकाम करता है, नई सीढ़ियां चढ़ता है, लेकिन गांव को नहीं भूलता है। इसलिए मंगरुआ कहता है कि हर दिल में गांव बसता है, मंगरुआ के दिल में भी गांव बसा हुआ है। और संजीव पांडे जो कि मंगरुआ के चौपाल पे बैठे हुए हैं, उनके दिल में भी उनका गांव है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो भगवान से मनाता हूँ कि अगर कुछ अपने सनातन धर्म में, हिंदू में ही जन्म लूँ, और मेरे में वही इस अगले जन्म में सिर्फ माता पिता जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसी गांव में जन्म देना भगवान। और जब मैं होश संभालूँ तो मुंबई में रहूँ। ये 2 जगह मेरे लिए सबसे प्रिय है, बिहार का वो नालंदा, और दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज की मुंबई। लेकिन भगवान से ये भी वादा कर दीजिए कि अभी तो जिंदगी का बहुत सारा क्षण बचा हुआ है, अब मैं कुछ मातृभाषा में भी लिखूं ना, वो लिखूं और समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं मैं। जैसे बुढ़ाड़ी के लोग मुझे बड़ी प्यार किए थे चुनाव में, सबसे ज़्यादा मैं बुढ़ाड़ी की जिस धरती पे हूँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली की बुढ़ाड़ी इस धरती को मैं नमन करता हूँ। यहाँ के लोगों को नाक रगड़ के प्रणाम करता हूँ। इस अनजान इंसान को खाना खिलाया, ठंडा पिलाया उस गर्मी में, कोई ठंडा। एक है, उनका नाम है दिनेश साहब, बहुत सारे लोग, रजनीश पांडे, बहुत सारे मित्र जो ला के ठंडा ला रहा है हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए नाश्ता ला रहा है। तो लोग आता है चुनाव लड़ने के लिए, तो लोग की नजर रखते हैं कि अच्छा आया है, नया बकरा आया है, इसको हलाल करना है, लेकिन उल्टा सर, कल मैं सुरेश एगो चीज टोकम, हाँ बोलिए। लोग बार बार बुढ़ारी 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 कहता, नहीं तो मगरुआ भीतर से चीरता, क्योंकि हमनी के तो बानी हिंदी भाषी प्रदेश, ये बुढ़ारी है, बुढ़ाड़ी, हाँ बुढ़ाड़ी वही तो बुढ़ाड़ी, हाँ। ठीक है, तो बुढ़ाड़ी। जी कल तो मैं यही कहता हूँ, जो उन्होंने मुझे वोट दिया 1000-2000, जी वो मेरे रिश्ता नाता बन गया उनसे। कल मैं सुरेश जिंदल साहब के यहाँ गया था गाना गाने के लिए, वो घूमते थे हमारे साथ में, उनकी गाड़ी, उनके ड्राइवर, बड़ा ऑफिस, सब मुझे उन्होंने दे दिया। एक इंस्पेक्टर है हाजीपुर के, जी और हाँ ये बुराड़ी, बुराड़ी ही तो बोलो। हालांकि और बात बताऊँ सर, जी इसका रियल में नाम था मुराली, या नीतीश कुमार, सब माफ कीजिएगा, कृष्ण भगवान यहाँ गाय चराने आते थे, जी जी मुरारी नाम था इस जगह का। जी
बाद में इसको मुगल काल में बदल दिया गया। तो चलिए चलिए, क्या नाम है कि संजीव पांडे ने एक नई जानकारी दी, और ये सनातनियों का देश है, स्वाभाविक है नाम सनातनी ही रहा होगा, और नाम बदलने की तो परंपरा इस देश में चल रही है। कोई ना कोई ऐसा आएगा जो कि मुरारी को फिर से मुरारी बना जाएगा। सर मैं नया चीज नहीं दिया संजीव पांडे सर, आप यूट्यूब पे आपके हाथ में देख लीजिए, इस मुरारी का नाम पहले मुरारी था, क्योंकि कृष्ण भगवान यहाँ गाय चराने आते थे, क्योंकि यहाँ से वृंदावन मथुरा नजदीक है, मथुरा बहुत नजदीक है, तो गाय के लेकर के यहाँ आते थे, इसका रियल में नाम था मुरारी। आपके हाथ आजकल यूट्यूब में, आपके हाथ में फेसबुक है, सोशल मीडिया, तुरंत देख लीजिए। तो इसको मुगल सोशल मीडिया के सहारे तो मगरुआ नहीं रहेगा, मगरुआ इतिहास का छात्र रहा है, यहाँ के बुजुर्गों से मिलेगा, हाँ। समाचेगा, समझेगा, क्योंकि बुरारी पुराना गांव है, बावनी गांव है, बावनी मतलब 5200 रकबा वाला गांव है जी। तो बुजुर्गों से मिलकर इस बात को हाँ, उठाया। लेकिन मुरारी नाम था इस गाँव और का पहले। दिल्ली के आदेश में नाम बदलने की परंपरा चल रही हाँ, तो इसको मुरारी बदल दिया जाए। आज न कल मुरारी हुई। हाँ जरूर, मैं तो ये, अगर भगवान मुझे मौका दिया, जैसा लोग मुझे बहुत सारी पार्टी हमसे संपर्क करें कि आने वाले 2025 में विधानसभा में खड़ा हुए संजीव झा के खिलाफ, पेपर में छपा है सर। सर एक चीज़ देखिए सर, ये मैं नहीं छापा हूँ सर, देखिए ये देखिए, ये मैं नहीं छापा हूँ, देखिए आपको दिखाता हूँ लाइट करके पूरा बढ़िया से, देखिए देखिए बुराड़ी का बेटा संजीव कुमार पांडे है ना, बुराड़ी से ही लिखा हुआ, देखिए बुराड़ी का बेटा संजीव कुमार तो पांडे। क्या नाम, मगरुआ अखबारी दुनिया से ही आया है तो खबरें छपती रहेगी। उस सवाल पे अलग बात करेंगे। हाँ। अभी हम लोग गांव हाँ। जी रहे थे, जी। आपकी कला को जी रहे थे, उसमें ये अगर राजनीति उस तरीके से प्रवेश कर जाएगा ना बताइए ना सर, जी ना जी, सॉरी तो सर, सॉरी। धन्यवाद। फिर से संजीव पांडे जी से बात होगी, और इन्होंने कहा है कि ये चुनावी मैदान में भी दिख सकते हैं, तो चुनावी मैदान में जब दिखेंगे तो मगरुआ तो चौपाल सजाएगा ही। धन्यवाद जी। आप सभी को, जो भी ग्रामीण चैनल सुन रहे हैं, उन सभी को मैं संजीव कुमार पांडे नमस्कार प्रणाम करता हूँ।